हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में माध्यक निकालने के लिए सीखेंगे। यह टॉपिक बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखें। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। और इस तरह से हम लोगों को दो आंकड़ा दिया हुआ है। पहला आंकड़ा में लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, दूसरे आंकड़ा में लिखा हुआ है बारंबारता। इस तरह से दो आंकड़ा आप लोगों को दिया रहेगा और आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा रहेगा माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो कभी भी माध्यक निकालना होगा बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे। कितना कॉलम? 3 कॉलम। एक कॉलम, ये रहेगा 2 कॉलम और एक बनाएंगे 3 कॉलम। सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है कि सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे। तो चलिए हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं। स्केल से बच्चों हम लोग इसमें टोटल 3 कॉलम बनाएंगे। कितना कॉलम? 3 कॉलम। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने टोटल 3 कॉलम बना लिया है। इस 3 कॉलम में सबसे पहला कॉलम में लिखाएगा वर्ग अंतराल। पहला कॉलम हमेशा दिया रहता है। पहला कॉलम में लिखा हुआ बच्चों वर्ग अंतराल, इसी को हम लोग देखकर यहाँ उतार देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। पहला कॉलम में लिखेंगे बच्चों वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। दूसरे कॉलम में लिखेंगे बच्चों बारंबारता। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम हमेशा हम लोगों को दिया रहेगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे बच्चों बारंबारता। तीसरा कॉलम में लिखेंगे बच्चों संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे? तो संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। बारंबारता। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 3 कॉलम बनाया। पहला कॉलम में वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम में बारंबारता। ये दोनों कॉलम हमेशा दिया रहेगा। तीसरा कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। चलिए इस बॉक्स को भरते हैं। वर्ग अंतराल में क्या लिखेंगे? तो हमेशा वर्ग अंतराल दिया रहेगा। कितना दिया हुआ है? तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इसी तरह का आगे दिया हुआ है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां लिखेंगे 0 से 10, फिर लिखेंगे 10 से 20, फिर लिखा जाएगा 20 से 30, फिर लिखेंगे बच्चों 30 से 40, फिर हम लोग भरेंगे 40 से 50, 40 से 50। नेक्स्ट में हम लोग भरेंगे 50 से 60, 50 से 60। इस तरह से हम लोग पहला कॉलम को पूरा भर लिए। लास्ट कॉलम को एक खाली रखेंगे। इसमें योग लिखने के लिए, टोटल लिखने के लिए एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाकर रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग बारंबारता की ओर। बारंबारता में कैसे लिखेंगे? तो ये बारंबारता लिखा हुआ है 5, 8, 20, 15, 7 और ये रहा 5। इस तरह से हम लोगों ने बारंबारता को भी लिख लिया है। अब आते हैं हम लोग संचयी बारंबारता निकालने के लिए। कैसे संचयी बारंबारता निकाला जाएगा? तो चलिए उसको सीखते हैं। ये बारंबारता जो 5 लिखा हुआ है, शुरू वाला अंक को सेम देखकर यहां उतार देंगे। संचयी बारंबारता में पहला अंक हमेशा सेम उतारेंगे। फिर कैसे लिखेंगे? तो 5 में 8 जोड़ेंगे और उसको यहां लिखेंगे। 5 में 8 जोड़ा जाएगा और उसको यहां लिखेंगे। 8 और 5 जोड़ेंगे तो 8 और 5 होता है 13। तो यहां हम लोग भर देंगे 13। फिर 13 में 20 जोड़ेंगे बच्चों और उसको यहां लिखेंगे। 13 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, जो कि यहां लिख देंगे हम लोग 33। फिर 33 में से 15 जोड़ेंगे और उसको यहां लिखेंगे। 33 में 15 जोड़ेंगे तो 3, 5, 8, 8 का 8, 3 और 1 हो जाएगा 4। कितना आया बच्चों? 48। 33 में से 15 जोड़े तो आया 48। 48 में से 7 जोड़ेंगे और उसको यहां लिखेंगे। मतलब इसको तिरछा से जोड़ेंगे और उसको यहां लिख देंगे। 48 में से 7 जोड़ेंगे बच्चों तो 8, 7, 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1, 4 और 1 हो जाएगा 5। 48 में से 15 7 जोड़ेंगे बच्चों तो आएगा 55। 55 में से 60 जोड़ेंगे बच्चों तो यहां लिखेंगे हम लोग 60। इस तरह से हम लोगों ने संचयी बारंबारता निकालना सीख लिया। अब हम लोग का संचयी बारंबारता सही आया या गलत, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं यहीं पर। कैसे चेक करेंगे? तो यहां हम लोग लिखेंगे योग। क्या लिखेंगे? योग, जिसे हम लोग बोलते हैं एन, नंबर, टोटल।
टोटल कितना बारंबारता है, चलिए उसको जोड़ते हैं हम लोग। 5, 8 और 5 13, 13 में से 5 जोड़ेंगे, 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 में से 7 जोड़ेंगे बच्चों, 18 और 2 20, 20 और 5 25, 25 और 5 जोड़ेंगे तो ये रहा 30, 30 का 0 हाथ में रहा 3, 2 1 3 और हासिल 3, ये टोटल कितना है, ये आया 60। मतलब संचयी बारंबारता का लास्ट वाला और n जो हम लोग निकालेंगे वो हमेशा दोनों सेम मिलना चाहिए। अगर सेम आ जाएगा मतलब हम लोगों का सही निकला हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 3 कॉलम बना लिया। चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग आगे क्या करेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए बच्चों इस तरह से हम लोगों ने टोटल 3 कॉलम बनाया है। उसके बाद हम लोगों का सबसे पहला काम क्या है कि सर्वाधिक बारंबारता को खोजने का। सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सा दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता है 20। यहां पर हम लोग लिख देंगे बच्चों सर्वाधिक बारंबारता। माध्यक निकालने के लिए 3 कॉलम बनाने के बाद सबसे पहला लिखा जाएगा सर्वाधिक बारंबारता। बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता सबसे ज्यादा आप लोगों को खोजना है। सबसे ज्यादा कितना लिखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा लिखा हुआ है 20, तो यहां हम लोग लिख देंगे 20। फिर निकाल क्या रहे हैं, तो हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों माध्यक। क्या निकाल रहे हैं, माध्यक। तो जस्ट उसी का नीचे लिखेंगे हम लोग माध्यक वर्ग। क्या लिखेंगे, तो माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग किसको बोलेंगे, तो सर्वाधिक बारंबारता जो लिखे हैं उसके जस्ट बगल में वर्ग अंतराल को ही बोला जाएगा माध्यक वर्ग। सर्वाधिक बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना है, 20 से 30, यही बन जाएगा बच्चों माध्यक वर्ग। तो यहां लिख देंगे हम लोग 20 से 30, ये हम लोग का रहा माध्यक वर्ग। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग निकालने आते हैं क्या, माध्यक। तो माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले उसको रफ में जान लेते हैं। माध्यक निकालने का सूत्र होता है बच्चों क्या, तो माध्यक। तो माध्यक निकालने का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, माध्यक इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बाई F ब्रैकेट बंद इनटू H। ये होता है माध्यक का सूत्र। जिस समय हम लोगों को L, N, CF, F और H पता चल जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठा के आसानी से माध्यक निकाल सकते हैं। तो चलिए इन सभी को हम लोग याद कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे वो भी बहुत आसान है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। माध्यक निकालने के लिए बच्चों हम लोगों को L चाहिए, क्या चाहिए, तो L चाहिए, N चाहिए और क्या चाहिए, F चाहिए, CF चाहिए और हम लोगों को H चाहिए। इस तरह से L, N, F, CF और H अगर हम लोग को जिस समय ये पता चल जाएगा फिर हम लोग आसानी से इस फॉर्मूला पे बैठा के इसको निकाल सकते हैं। तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए उसको भी सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों का है L। L किसको बोलते हैं, तो माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है उसको बोला जाता है L। L किसको बोलते हैं, तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा को L बोला जाता है। तो L में लिखा जाएगा बच्चों 20। N किसको बोलेंगे, तो N हम लोग निकाले हैं नंबर, कितना निकाले हैं, 60, तो यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग 60। F किसको बोलते हैं, तो सर्वाधिक बारंबारता जो लिखा जाता है बच्चों उसी को बोला जाता है F। सर्वाधिक बारंबारता को ही बोला जाता है F। तो यहां लिखा जाएगा बच्चों 20। अब आते हैं CF की ओर। CF किसको बोलते हैं, तो माध्यक वर्ग हम लोग लिखे हैं, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कहां लिखा हुआ, चलिए इसको यहां देख लेते हैं। माध्यक वर्ग लिखा हुआ है 20 से 30। 20 से 30 माध्यक वर्ग के ठीक पहले आने वाले वर्ग का संचयी बारंबारता को बोला जाता है CF। किसको बोलते हैं, तो माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग के ठीक पहले आने वाले वर्ग का संचयी बारंबारता को बोला जाता है CF। तो CF में कितना भर देंगे बच्चों, तो CF में हम लोग का हो जाएगा 13। कितना, 13। देखिए तो 13 लिखा हुआ है क्या, हाँ। माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग हम लोगों ने लिखा है 20 से 30। माध्यक वर्ग के ठीक पहले आने वाले वर्ग का संचयी बारंबारता को ही बोला जाता है CF। तो ये हो जाएगा 13,
एच किसको बोलेंगे? तो एच बोलेंगे बड़ा में से छोटा। माध्यक वर्ग जो निकाला है उसको बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। 20 30 में से 20 घटाएंगे बच्चों तो बचेगा 10, वही इसका हो जाएगा मोटाई मतलब एच। इस तरह से हम लोगों ने सभी को निकालना सीख लिया। चलिए जल्दी सा देख लेते हैं। एल बोला जाता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा को एल बोलते हैं। एन किसको बोलते हैं? तो एन हम लोग निकाले हैं। एफ किसको बोला जाता है? तो सर्वाधिक बारंबारता को बोला जाता है एफ। सी एफ किसको बोलते हैं? तो माध्यक वर्ग हम लोग जो निकाले हैं, माध्यक वर्ग उसके ठीक पहले आने वाले वर्ग का संचयी बारंबारता को बोला जाता है सी एफ। क्या? सी एफ। एच किसको बोलते हैं? तो मोटाई को, मतलब माध्यक वर्ग जो लिखे हैं उसमें बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, वही इसका हो जाएगा एच। इस तरह से हम लोगों ने सभी को निकाल लिया। अब चलिए फॉर्मूला पे जल्दी से बैठा लेते हैं। तो इसलिए बच्चों माध्यक क्या? तो माध्यक का सूत्र होता है बच्चों, माध्यक इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ। क्या होता है? सी एफ बाई एफ ब्रैकेट बंद इंटू एच। क्या होता है? तो n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। चलिए इसमें पुट करते हैं। तो एल कितना दिया हुआ है बच्चों? एल दिया हुआ है 20, तो यहां हम लोग भर देंगे 20 प्लस ब्रैकेट में एन कितना दिया हुआ है बच्चों? तो एन दिया हुआ है 60, तो यहां हो जाएगा 60/2 माइनस सी एफ। सी एफ कितना है? तो सी एफ लिखा हुआ है 13 बटा एफ कितना है? तो एफ लिखा हुआ है बच्चों 20, तो यहां भर देंगे 20 ब्रैकेट बंद इंटू एच कितना दिया हुआ है? तो एच दिया हुआ है 10। इस तरह से हम लोगों ने मान को पुट कर लिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 20 को हमेशा लास्ट तक पूरा 20 लिखते जाना है। 20 को कुछ नहीं करेंगे, लास्ट में केवल हम लोग जाकर जोड़ देंगे। तो 20 का 20 हम लोग पहले उतार देते हैं, प्लस ये कटेगा क्या? हाँ ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये हो गया 0। कितना आया बच्चों? 30। तो यहां ब्रैकेट लगा देंगे, यहां लिखेंगे 30 माइनस 13, 30 माइनस 13 बटा 20 ब्रैकेट बंद इंटू 10। इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां हो जाएगा 20 का 20 प्लस 30 में से 13 को घटाना है। 30 में से 13, 0 में से 3 घटेगा क्या? नहीं, एक हासिल लेंगे तो 10, 10 में 3 गया तो 7, एक हासिल ले चुके हैं, तो यहां बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, ये आया 17/20 गुना 10। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब कैसे करेंगे? तो अब जो कटेगा उसको यहां काट देना है। 20 को हम लोग वैसे ही उतार देंगे। ये कटेगा क्या? हाँ कटेगा। 0 से 0 कट जाएगा और कटेगा क्या? नहीं। 2 से 17 नहीं कटता है और ये पूरा कट गया। अब अगर कट गया, जो बचा है उसको हम लोग पूरा देखकर उतार देंगे। चलिए हम लोग यहां बना लेते हैं। तो यहां करेंगे इक्वल टू 20 का 20 लिख देंगे, प्लस कितना बचा? तो 17 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 17/2। अब क्या करेंगे? तो 20 का 20 प्लस 17 को 2 से इसको भागा करेंगे। तो चलिए रफ में हम लोग कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे? 17 है उसको 2 से भागा देना है। 2 से भागा देंगे 17 को। किसको? 17 को। 17 का 2 का पहाड़ा में 17 आता है क्या? नहीं। 2 8 होता है 16, 16 कटकुट कितना बचा? 1 बचा। फिर क्या करेंगे बच्चों? यहां पॉइंट लगा के एक यहां 0 लगा देंगे। 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में? 5 बार में आया 10। ये पूरा हो गया कटकुट। तो हम लोग भागा दिए 17/2 को, जब भागा दिए तो मेरा आया 8.5। तो चलिए लिख देते हैं यहां 8.5। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब लास्ट में हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। 20 में से जोड़ना है 8.5 को। तो चलिए उसको भी हम लोग रफ में जोड़ लेते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे बच्चों? 20 में से जोड़ेंगे 8.5 को। तो कैसे करेंगे? तो यहां लिखेंगे हम लोग रफ में 20 पॉइंट, कुछ नहीं मतलब डबल 0 छिपा रहता है। तो हम लोग देखें कि पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक है, तो पॉइंट के बाद हम लोग 1 अंक लिए, मतलब इसको भी पॉइंट में बना दिए 20.0 और यहाँ लिखा हुआ है मेरा 8.5। पॉइंट इसके इधर में है 8 और पॉइंट के उधर में क्या है? 5।
अब दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ते हैं तो 5 का 5 पॉइंट, 8 का 8 और 2 का 2, मतलब हम लोग का कितना आंसर आया? तो हम लोगों का आंसर आया बच्चों 28.5। ये रहा बच्चों हम लोगों का करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी आंकड़ों का माध्यक आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस से आप किसी भी अंकों का माध्यक आसानी से निकाल सकते हैं। आज हम लोगों ने माध्यक निकालने के लिए सीख लिया। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।